Morning class. Today we learn about atmosphere. Today we learn about atmosphere. Can anyone know about the atmosphere? Yes, sir. What is the means of atmosphere? Atmosphere is the blanket of air. Atmosphere is the blanket of air. Atmosphere is the blanket of air. And what is air? Yes. Air is a mixture of gases. Is it clear? So, let us understand what is the meaning of atmosphere. For example, this is the land. Okay, firstly I go to this topic. Before this, we can read about layer of atmosphere. So, how many layer of the atmosphere? How many layer of the atmosphere? Five layer, which wrapped our अर्थ. मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में हमने बताया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर मान लो एक हवाओं की एक चादर होती है, ठीक है. जहाँ तक एयर जो होता है हमारे पृथ्वी पे, जहाँ तक एयर होता है, या फिर हाइट के अकॉर्डिंग मान लीजिए, या फिर क्या कहते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए, ठीक है. चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, जहाँ तक एयर होता है वो सब किसके अंदर आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, ठीक है. और एयर पता ही क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर यानी कि हवाओं के अंदर बहुत अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप के जो होते हैं गैसेस क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं. अब आते हैं कि एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है. मान लीजिए एक अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर कुछ कैसे करके ऊपर अप डाउन करके एक लेयर्स होते हैं, ठीक है. तो ऐसे लेयर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं. एटमॉस्फेयर के लेयर कितने होते हैं? 5 लेयर्स होते हैं. 5 लेयर. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लैंड, एंड द रैप्ड ऑफ द लेयर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. देयर आर 5th layer of the atmosphere. The first layer is atmosphere is called troposphere. What is the name of this layer? Troposphere. Is anyone know about troposphere? No one. Let's clear your doubt. For example, this is your land. This is the first layer. Then after is that clear? Yes, sir. The first layer is called troposphere. So firstly we know that how much distance of the land and between of the land and troposphere. How many distance between land and troposphere? So there are 15 kilometer distance in between the land and the troposphere. That's mean कि ज़मीन से लेके यानी कि लैंड से लेके जो 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर की हाइट पे जो हमसे ऊपर जाएंगे, जो हमसे ऊपर के बाद जो ये लाए ऊपर जो तुम्हारा पहला लेयर पड़ता है यानी कि फर्स्ट लेयर जो पड़ता है, द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 15 किलोमीटर बिटवीन लैंड टू द फर्स्ट लेयर. इट्स मीन्स कि 15 किलोमीटर के रेंज में जो होता है ये 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी किसके बीच होती है? लैंड और ट्रोपोस्फेयर के बीच में. फर्स्ट कितनी डिस्टेंस होती है?
15 kilometer. How much? 15 kilometer. Is that clear? Yes, sir. All weather that we feel, मतलब कि जितने भी मौसम, जितने भी क्लाइमेट, जो चीज़ें होती है, जो सीजन्स होते हैं, विच वी वी फील इज इन द, वो किसमें होता है? वो ट्रोपोस्फेयर में होता है. किसमें होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है. फॉर एग्जाम्पल वी फील हॉट वेदर, कोल्ड वेदर और मानसून. We feel hot weather, cold weather or monsoon. The three weathers or three climate, three weathers is we feel is on in the troposphere. क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में भी जो होता है ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यानी कि 15 किलोमीटर के अंदर जो होता है आपके, जो होते हैं जितने भी सारे मौसम होते हैं. और सबसे ज़्यादा मौसम इसमें से कौन सा होता है? जो होता है जैसे कि जो रेन, यानी कि बारिश होती है ना, बारिश, जो रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल इज इन द ट्रोपोस्फेयर. रेनफॉल जो होता है वो कहाँ पे होता है? किसके अंदर होता है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है. और इनकी डिस्टेंस कितनी होती है? 15 किलोमीटर. और यहीं पे जो होता है इनका टेम्परेचर क्या होता है? यानी कि जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं. इट मीन्स दैट द टेम्परेचर, what we feel in the temperatures like hot or cold, temperature increases or decreases, it is only in the troposphere. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Okay, thank you. Hope you understand. Yes, sir. Hope you understand that what is the troposphere. The next layer is, Stratosphere. what is the name of the next layer? Stratosphere. Stratosphere. Let me know about stratosphere. What is stratosphere? It is the second layer of the atmosphere. It is the second layer of the atmosphere. The distance between troposphere to stratosphere, the distance between is troposphere to stratosphere is 15 to 50 kilometer. It's about 15 to 50 kilometers. Is it clear? Yes, sir. And as we know that the cloud formation is in स्ट्रेटोस्फीयर. जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जो बादल बनते हैं, जो हम क्लाउड देखते हैं ना, वो किसमें होता है? वो किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है. एज वी नो दैट इन एटमॉस्फेयर, इन ट्रोपोस्फीयर इज रेनफॉल, फॉलिंग द रेन. इन ट्रोपोस्फीयर इज फॉलिंग द रेन. बट मतलब बारिश जो होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फीयर में होती है. बट इन स्ट्रेटोस्फीयर, अच्छा आपने प्लेन उड़ते हुए देखा होगा ना? प्लेन उड़ते हुए देखा तो कैन यू इमेजिन व्हेनेवर इज रेन फॉलिंग, सो हाउ कैन प्लेन फ्लाई? व्हेनेवर इज वेदर कंडीशन इज वर्स्ट, देन हाउ कैन द प्लेन फ्लाई? मतलब कि जब आप देखते हैं बारिश का मौसम होता है या मौसम खराब होता है, तो प्लेन कैसे उड़ते हैं? प्लेन को तो रुक जाना चाहिए ना, बट नहीं, प्लेन जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ता ही नहीं है. यानी कि ट्रोपोस्फेयर में जो प्लेन होते हैं वो नहीं फ्लाई करते हैं. ओके, वो कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आर नो रेनफॉल और नो वेदर कंडीशन और नो वेदर वर्स्ट. ओके, देयर आर no rainfall, no weather condition, no weather worst. कहने का मतलब ये है कोई भी यहाँ पे जो होता है कंडीशन खराब नहीं होता है, कोई भी चीज़ है वहाँ पे वो खराब नहीं